हमारे देश में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन एक धार्मिक देश में धर्म का कोई काउंटर नहीं हो सकता है। 2014 के बाद से अब तक बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति ही उसे यहाँ तक लेकर आई है। दरअसल हमारे देश की विविधता की खूबसूरती ही हमारे देश की राजनीति का हथियार रही है। कांग्रेस को इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो चलती ही रहेगी। देश के 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के मायने ये हैं कि हमारे देश में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का कोई भी तोड़ नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का कारण कोई मोदी फैक्टर बता रहा है, कोई कांग्रेस की गलतियां निकाल रहा है और कोई ये कह रहा है कि बीजेपी के लोकल नेताओं की मेहनत रंग लाई है। और यकीनन कोई एक कारण नहीं रहा होगा बीजेपी की जीत का, काफी सारे कारण रहे होंगे, लेकिन 2014 के बाद से अब तक बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति ही उसे यहां तक लेकर आई है। हाँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ हिंदुत्व में राष्ट्रवाद मिलाने का भी है। बीजेपी के द्वारा इसका खूब सारा प्रचार भी किया गया है और हमें बहुत सारे उदाहरण इसके देखने को भी मिल जाते हैं। याद कीजिए कैसे 2014 का लोकसभा चुनाव एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ किया गया था, लेकिन वही चुनाव 2019 में पुलवामा के जरिए राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा गया, जिसमें राम मंदिर जैसा एक बड़ा वर्डिक्ट भी शामिल था। और इन 10 सालों के बीच 2014 से 2024 तक बीजेपी ने बहुत सारे विधानसभा चुनाव राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर ही लड़े हैं, इसमें भी कोई दौरा ही नहीं है। बहुत जगह बीजेपी चुनाव हारी भी और कई जगह जीती भी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां हारी है वहां हार के बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन जहां जहां बीजेपी जीती भी है वहां पर एक बहुत बड़ी वजह और बहुत बड़ा फैक्टर उसकी हिंदुत्व की राजनीति ही है। अब ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी 3 हिंदी भाषी राज्य जीत चुकी है, ऐसे में हम ये क्यों ना मान लें कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का कोई भी तोड़ नहीं है। कांग्रेस की हार के बाद हालांकि अब सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये गलती की, कांग्रेस ने वो गलती की, कांग्रेस अहंकारी हो गई थी, कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया इसीलिए हार गई। लेकिन सच बात तो ये है कि ये सभी कमजोरियां बीजेपी में भी हैं। और तो और ये कहना भी गलत होगा कि कांग्रेस ने पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव नहीं लड़ा या फिर कांग्रेस लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी मजबूती और पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़े थे। बस कमी ये रह गई कि कांग्रेस के पास हिंदुत्व की राजनीति नहीं है और बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है। रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। जब आप इस तरह के वीडियो देखते हैं तो आपको क्या समझ आता है? आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जहां पत्थरों को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहां नारियों को देवी और गाय को माता कहा जाता है, ऐसे धार्मिक देश में अगर किसी को ये कहा जाए कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ऐसे देश में लोग धर्म की रक्षा के नाम पर वोट तो दूर की बात है अपनी जान तक दे देंगे। और यही काम बीजेपी और आरएसएस ने पिछले 10 साल में किया है। बीजेपी और आरएसएस ने लोगों को यह भरोसा दिला दिया है कि वो धर्म के रक्षक हैं और कांग्रेस धर्म की भक्षक है। और मैं इस पूरी डिबेट से भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है या फिर कांग्रेस ठीक तरीके से लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि मीडिया उसके पक्ष में ना होने के बावजूद कांग्रेस ने हर वो कोशिश की जिससे वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर कर सके। लेकिन एक धार्मिक देश में धर्म का कोई काउंटर नहीं हो सकता है, इसीलिए लोगों की इस तरह की भाषा हो जाती है। रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, पहलवान, देश और अडानी जैसे मुद्दे धर्म के आगे छोटे लगते हैं और कई मायनों में छोटे हैं भी। इसीलिए धर्म की राजनीति का काउंटर कांग्रेस किसी भी तरीके से कर ले, लेकिन उसे भेद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से देश के हर मुद्दे को धर्म से जोड़ लिया है। इसीलिए बीजेपी की हार का चाहे जो भी कारण रहे, लेकिन बीजेपी की जीत का हमेशा एक ही कारण रहेगा और वो है
धर्म की राजनीति। कांग्रेस अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में धर्म की राजनीति का काउंटर महंगाई, अडानी या फिर मोदी नहीं हो सकते। इसके लिए आपको लोगों में परिवर्तन होने का इंतजार करना होगा। वो परिवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है, मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। वो परिवर्तन आपको इस मायने में भी दिख सकते हैं कि आप इंसानियत को धर्म से ऊपर रखें, आप कट्टरता को कम होते हुए देखें, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत समय से चलती आ रही है। और हिंदुत्व की राजनीति का विशेष तौर पर मैं इस वीडियो में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और वही हमारे देश की सत्ता का निर्णायक होता है, वही हमारी सत्ता को डिसाइड करता है। दरअसल हमारे देश की विविधता की खूबसूरती ही हमारे देश की राजनीति का हथियार रही है, फिर वो चाहे जाति हो या धर्म, इसी के सहारे हमारे देश की सत्ता परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का चाहे कोई तोड़ ना हो, लेकिन कांग्रेस को कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में राजनीति के दौर की एक एक्सपायरी डेट होती है। याद कीजिए कि आजादी के जमाने से कैसे कैसे दौर हमने देखे हैं। किसी वक्त तक राष्ट्रवाद का दौर रहा, एक वक्त गरीबी और विकास का दौर भी रहा, फिर हमने इमरजेंसी और जातिगत राजनीति का दौर भी देखा, और वहां से हम आज धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति के दौर तक पहुंच चुके हैं। और यकीन मानिए, इस धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति की भी एक एक्सपायरी डेट जरूर होगी, बशर्ते कांग्रेस को इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो चलती ही रहेगी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।